1 किलो दूध से 4 किलो मिठाई कैसे बना रहे हैं ये हलवाई, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। दोस्तों, आज हम आपको ये बताने नहीं आए हैं कि आप कैसे मिठाई का कारोबार करके मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि हम आपको ये बताने आए हैं कि कैसे कुछ मुनाफाखोर आपकी जेब पर और आपकी जान पर बांस की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। जरा सा मौका मिला नहीं कि वो आपको बीमार कर देंगे। तभी तो हमने आपसे सवाल किया कि 1 किलो दूध से 4 किलो मिठाई कैसे बनती है। इसका सीधा सा जवाब है मिलावट से। और ये मिलावट कैसे होती है, कैसे दिन रात हमारी आपकी जिंदगी से खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है, ये जानने के लिए आज आपको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। तो आपसे विनती है कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमें भरोसा है कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा, बल्कि इससे अच्छा तो यह रहेगा कि दूध का दूध और उसमें मिला केमिकल का केमिकल आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। त्योहारी सीजन चरम पर है। एक के बाद एक कई त्योहार आने वाले हैं। जाहिर है रिश्तों में मिठास घोलने के लिए मिठाइयों की खरीदारी भी जोर शोर से होगी। कई लोग तो घर पर ही मिठाइयां बनाने का प्लान कर लेते हैं। इसके लिए भी ज्यादातर लोग बाहर से ही मावा और खोवा खरीदते हैं। लेकिन ये मावा नकली हुआ तो फिर त्योहारों का मजा तो खराब हो जाएगा। जो मिठाई आप बाहर से खरीद कर लाए हैं वो अगर मिलावटी हुई तो फिर आपकी और आपके परिवार की सेहत बिगड़ सकती है। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात समझिए, कोई भी धंधा जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पर ही टिका होता है। डिमांड जितनी ज्यादा होगी, सप्लाई भी उतनी ज्यादा करनी होगी। हमारे देश में ही होता है त्योहारी सीजन के दौरान। दरअसल त्योहारों की वजह से बाजार में मिठाइयां, मावा, खोवा, पनीर और दूध की डिमांड काफी बढ़ जाती है और फिर यहीं से मिलावटखोरों की आंखें चमकने लग जाती हैं। उन्हें कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा नजर आने लगता है। फिर चाहे आपकी सेहत बिगड़े तो बिगड़ती रहे, उन्हें क्या, उन्हें तो बस अपनी मोटी कमाई से मतलब है। ऐसे में अगर हम और आप सावधान नहीं रहेंगे तो नुकसान फिर हमारा ही होना है। पहले नकली सामान खरीदने का नुकसान, फिर उसे खाकर अस्पतालों और डॉक्टरों का बिल चुकाने का नुकसान। मिलावटी सामानों से बच्चों की तो जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम असली और नकली में पहचान कर सके। हमें असली और नकली के बीच फर्क करना पता हो। तो चलिए अब एक एक करके आपको बताते हैं कि आप घर पर ही असली और नकली की पहचान कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, त्योहारों के सीजन में सबसे ज्यादा टेंशन नकली मिठाइयों की होती है। वैसे भी हमारे त्योहारों की शुरुआत ही लड्डू, काजू कतली, बर्फी और रसगुल्लों से होती है। बात चढ़ावे की कर ले या फिर दोस्तों रिश्तेदारों में बांटने का मौका, हमेशा मीठे को ही तरजीह दी जाती है। बाजारों में आप देखते होंगे कि कुछ मिठाइयों को सिल्वर फॉइल में लपेटा जाता है, लेकिन यही सिल्वर फॉइल त्योहारों के समय नकली बन जाती है, जो आपको बहुत बीमार कर सकती है। अब जब मर्ज समझ गए हैं तो इसका इलाज भी समझ लीजिए, यानी नकली वर्क वाली मिठाइयों की पहचान आप कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। सबसे पहले वर्क वाली मिठाइयों को हाथ से रगड़िए। अगर वर्क चांदी का होगा तो हाथ से रगड़ते ही मिठाई से अलग हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता, यानी वर्क चांदी का नहीं होगा, तो ये मिठाई में चिपका ही रह जाएगा। तब आप समझ लीजिए कि मिठाई पर चिपका हुआ वर्क चांदी का नहीं बल्कि एल्यूमिनियम का हो सकता है, जो आपकी अतड़ियों को बिल्कुल भी रास नहीं आने वाला, क्योंकि इससे पेट में इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक बात आप सब सोचते ही होंगे कि आजकल मिठाइयों में वो पहले जैसी बात नहीं रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिलावटखोरों की इस दुनिया में आजकल हर चीज में मिलावट हो चुकी है। मिलावटखोरों का तर्क अक्सर ये होता है कि त्योहारों में जिस हिसाब से मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है उस हिसाब से दूध, खोवा और मावा की सप्लाई नहीं होती। फिर भी हम पाते हैं कि बाजारों में मिठाइयों का मार लग जाता है। मतलब साफ है कि आम आदमी मजबूर है। पूरे पैसे चुकाने के बाद भी मिठाई असली मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर तो सावधानी ही बचाव है। दोस्तों, मिठाइयों या उसके कच्चे माल में डिटर्जेंट मिलाना आम बात हो गई है। जी हाँ, वही डिटर्जेंट जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग घरों में कपड़े बर्तन धोने के लिए करते हैं। तो डिटर्जेंट मिले मिठाई को कैसे पहचानोगे ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मिठाई का चूरा बना लीजिए और फिर उस मिक्सचर को पानी में मिलाकर कुछ देर तक हिलाएं। अगर उसमें से झाग निकलने लगे तो समझ लीजिए कि हो गया खेल। उस मिठाई में 100% डिटर्जेंट मिलाया गया है, या फिर जिस दूध से वो मिठाई तैयार हुई है उसे बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में हो जाइए सावधान, क्योंकि मिठाई आपकी खुशी को ग्रहण लगा सकती है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर आप थोक में मिठाई खरीद रहे हैं तो पूरे बेशर्म होकर दुकानदार से उसका सैंपल मांगिए, यानी थोड़ी थोड़ी सबसे लेकर उसे चेक करिए, उसकी महक लीजिए। अगर मिठाई खराब होगी या फिर बासी होगी तो आपको पता जरूर चल जाएगा। थोड़ी सी मिठाई जुबान पर रख के देखिए, अगर हल्का भी खट्टापन महसूस हुआ तो उसे मत खरीदिए, क्योंकि वो मिलावटी हो सकती है।
अब इतना सब कुछ देखकर अगर आपके मन में ये सवाल आने लगा है कि भाई इससे बेहतर तो घर पर ही मिठाई बना लें, तो जरा ठहरिए, कुछ पेंच इसमें भी है। तो क्या आप घर पर मिठाई बनाने के लिए खोया मावा तो बाजार से ही खरीदेंगे, है ना? तो फिर क्या गारंटी है कि असली हो या शुद्ध हो? चलिए अब इसकी जांच भी कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। अगर खोआ खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्सा अपने अंगूठे पर लगा लें, फिर उसे सूंघें। अगर घी की महक आ जाए तो समझ लीजिए खोआ असली है, और अगर ना आए तो फिर भूल कर भी उसे खरीदने की कोशिश ना करें। यही काम आप मावे की टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। नकली मावे से घी की खुशबू तो आने से रही, हाँ दुर्गंध जरूर आएगी, वो भी अजीब सी। असली मावा खाने पर मुंह से चिपकता नहीं है, लेकिन नकली मावा मुंह में चिपकने लगेगा। मुंह में डालने पर अगर मावा दानेदार टाइप का लगे तो ये भी उसके मिलावटी होने के संकेत हो सकते हैं। असली मावा खाने पर कच्चे दूध के जैसा टेस्ट आएगा, जबकि नकली में ऐसा महसूस ही नहीं होगा। अगर इन सब के बावजूद मावा आपके घर तक पहुंच चुका है, फिर भी आपको कोई शक हो रहा है, तो थोड़ा सा हिस्सा पानी में डाल दीजिए। असली मावा पतला होकर पानी में घुल जाएगा, जबकि मिलावटी मावा पानी में टूटकर अलग होने लगेगा। एक और तरीके से आप घर पर नकली मावे या खोए की पहचान कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें, फिर उसे गर्म करें। अगर वो पानी छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि मिलावटी है। दोस्तों, नकली मावा बनाने के लिए मिलावटखोर आयोडीन, सिंघाड़े का आटा, आलू और स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका वजन बढ़ सके। नकली मावा असली की तरह नजर आए, इसके लिए उसमें खतरनाक केमिकल्स भी मिला दिए जाते हैं। वैसे दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि त्योहारों से पहले बाजार में सिंथेटिक दूध यानी जहरीले दूध की बिक्री भी कई गुना बढ़ जाती है। ये कैसे बनाया जाता है, जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल थाम कर सुनिए। सिंथेटिक दूध बनाने के लिए सबसे पहले उसमें यूरिया डालकर उसे हल्की आंच पर उबाला जाता है। इसके बाद इसमें कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, सोडा, स्टार्च और फॉर्मलिन नाम का केमिकल मिला दिया जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा असली दूध भी मिलाया जाता है। अब सोच लीजिए कि ऐसा दूध आपके बच्चे पर कैसा असर डालेगा। सिर्फ बच्चे ही क्यों, ये दूध पीने से या ऐसे दूध से बनी मिठाइयां खाने से किसी को भी फूड पॉइजनिंग हो सकती, उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती, किडनी और लिवर पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है, स्किन से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हो सकती, कैंसर तक हो सकता है। इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप असली और नकली दूध में फर्क करना जान सके। सिंथेटिक दूध को हाथ में लेकर नाक के पास ले जाकर सूंघने पर साबुन जैसी गंध आती है, याद रखिए ये बात, जबकि असली दूध में इस तरह की कोई गंध नहीं आती। इसके साथ ही असली दूध को चखने पर उसका स्वाद हल्का मीठा होता है। नकली दूध को चखने पर इसका स्वाद डिटर्जेंट और सोडा मिले होने की वजह से कड़वा लगता है। असली दूध को गर्म करने पर दूध का अपना रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध गर्म करने पर कुछ टाइम के बाद पीला पड़ने लगता है। असली दूध को हाथों के बीच रगड़ने पर कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती, वहीं नकली दूध को अगर आप अपने हाथों के बीच रगड़ेंगे तो आपको डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस हो ही जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपके काम जरूर आएंगी और आपको और आपके परिवार को इससे जरूर फायदा होगा, क्योंकि मिलावटखोरों पर नकेल कसने और उन पर कार्रवाई करने जैसी बातें करके कोई फायदा नहीं। हम सालों से सब देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हर साल कहानी इसी किस्म की रहती है। त्योहारों से ऐन पहले 2-4 दुकानदारों के यहाँ छापा पड़ता है, सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जाते हैं, फिर उसका कैसा अचार डाला जाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। अगले साल फिर से वही कहानी, वही फसाना। बेहतर है अपनी सुरक्षा खुद करें और दूसरों को सुरक्षित रहने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सीख सके कि कैसे मिलावटी चीजों से बचा जाए इन त्योहारों में। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि देश जागरूक हो सके। फिर मिलेंगे कल एक और जिम्मेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।